गौरी रो रही, उसे शांत करो वरना कोई जग जाएगा। कोई नहीं जगेगा और हमें ना उस गौरी की आया बनकर इस घर में रहने का कोई शौक नहीं है। बहुत छोड़िए हमारा। क्या बके जा रही हो तुम? इस घर की बहू बनने वाली हो, कल दिव्यम की पत्नी हो जाओगी तुम। इतने बड़े घर की मालकिन होने वाली हो और ऐसे छोटी मोटी हाथ सफाई करके भागना चाहती हो। अपना झूठना मसी अपने पास रखो, क्योंकि बहू और मालकिन तो आपकी बेटी कल ही बनने वाली है ना। हमें तो सिर्फ आपने बड़े बड़े सपने दिखाए, वो सपना जो कभी हकीकत नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि दिव्यम कल घर छोड़कर जा रहा है, उसे बिजनेस से बेदखल कर दिया गया है ना। क्यों हम किसी कंगाल सेकंड हैंड आदमी से शादी करें? इसीलिए हम ये जेवर और पैसा लेकर जा रहे हैं यहाँ से, ताकि सारी जिंदगी हम ऐश कर सके। हमारा हाथ छोड़िए। हम पे भरोसा रख, हम सब ठीक कर देंगे। रहने तो मौसी, ये गिरगिट की तरह रंग बदलना बंद कर। हम ना आपके झांसे में नहीं आने वाले। अपनी बेटी को रानी और हमें नौकरानी बनाकर रखना चाहती हो। आपके कहने पे कितना कुछ किया मौसी। उस राधिका को पागल साबित किया, नकली रिपोर्ट बनवाई, उसे पागल खाने में भेजा और तो और दिव्यम से शादी करने के लिए हमें उस गोद ली हुई बेटी को, गौरी को प्यार करने का नाटक करना पड़ा। इतना कुछ करने के बाद भी ना अगर हमें गरीबी में जीना पड़े ना तो क्या फायदा। क्या करे इस लड़की का, कहीं इसके वजह से कली का नुकसान ना हो जाए। चमक, हमारी बात समझने की कोशिश करो। हमें एक मौका, सब तुम्हारे कहने के मुताबिक होगा। ये प्लान हम दोनों के फायदे के लिए बनाया था। दोनों का फायदा तो तब होता है ना जब दिव्यम को इस घर से नहीं निकाला गया था। हाँ, तो फायदा सिर्फ आपकी बेटी कली का है, उसको सारा राजपाट मिलेगा। हमको नहीं रहना है इस घर में, हम जा रहे हैं। सॉरी। चमक, चमक रुक जा। हटो यहाँ। चमक, मौसी छोड़ो, हटो, हमें जाने तो यहाँ। हम नहीं छोड़ सकते चमक, हमारा प्लान खराब हो जाएगा। मौसी, कोई आ जाएगा, हमें जाने दो। अरे इतनी रात को रो क्यों रही है? कि चमक कहाँ चली गई? चमक, दिव्यम ना, गौरी इतना रो क्यों रही है और चमक कहाँ है? पता नहीं पापा, गौरी कमरे में नहीं है और चमक भी कमरे में नहीं है। पहले बच्चे को ढूंढो और उसे चुप करवाओ। मैं देखता हूँ। चमक, कहाँ है ये लड़की? सबकी नींद कैसे खुल गई? चमक, चमक, चमक। मौसी, मौसी हमें जाने दो, नहीं तो हम फंस जाएंगे। छोड़ो। भाभी, ये तो हमारा खानदानी हार है। अरे वाह, हम चोर पुलिस खेल रहे हैं।
बहुत मजा आएगी। चलो चलो खेलते हैं, चलो। और देखिए, चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। राधिका, जी दिव्यम जी, तुम बच्चों जैसी नहीं हो। हम जानते हैं कि आप सबके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन उनके जवाब हम बाद में देंगे। पहले हम हाथ जोड़कर आप सबसे माफी मांगना चाहते हैं कि हमने आपसे झूठ कहा, आप सबको धोखे में रखा, लेकिन हम और क्या करते। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। जिस इंसान ने हमें गलत तरीके से मानसिक रूप से अस्वस्थ साबित किया था, जिसने हमें पागल खाने भेजा था, उसका सच सबके सामने लाने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। और देखिए, सच आज सबके सामने आ गया। हमें बीमार साबित करने वाली कोई और नहीं, बल्कि ये चमक थी। राधिका, तुम्हारी तो डॉक्टर से बकायदा रिपोर्ट आई थी ना? वो रिपोर्ट झूठी थी। ये देखिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जो किया पैसों के लिए किया। मैं डॉक्टर नहीं, उनकी असिस्टेंट हूँ। मुझे चमक जी ने राधिका बंसल की झूठी मानसिक रिपोर्ट बनाने के पैसे दिए थे। मैंने ये सब अकेले नहीं किया। इस पूरे प्लान में कोई और भी शामिल है। वो है ये फूल जी।
चमक, ये झूठ क्यों बोल रही हो? हम तो इसे चोरी करने से रोक रहे थे। हमारा सच सबके सामने आ चुका है, तो कोई फायदा ही नहीं है अपने आप को सही साबित करके। अगर मैं डूबी तो आपको लेकर डूबूंगी मौसी जी। मौसी? हाँ, ये हमारी मौसी हैं। इन्होंने मुझे गांव से बुलाया था और तो और मुझे दिव्यम जी की पत्नी बनने का ख्वाब दिखाया।